अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम जो पोएम पढ़ने जा रहे हैं वो है ओज़मांडियाज़, जो कि फ़र्स्ट ईयर की इंग्लिश की पोएम है ओज़मांडियाज़, और जिसको पीबी शैले ने लिखा है। इस पोएम को हम इंग्लिश वर्ड्स के मीनिंग के साथ और इसके थीम के साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलें पोएम स्टार्ट करते हैं। I met a traveler from an antique land। पोइट जो है वो हमें बता रहा है कि I met a traveler, मैं एक मुसाफिर से मिला, from an antique land, एक दूर दराज के इलाके से जो आया था। एंटीक लैंड, पुरानी जगह से, किसी पुरानी जगह से, किसी दूर दराज की जगह से जो आता है। Who said, और जिसने कहा, Two vast and trunkless legs of stone, दो बड़ी बड़ी और ट्रंकलेस, बगैर धड़ की, ट्रंक जिसका ऊपर का धड़ जो था वो उनके साथ नहीं था, उन टांगों के साथ नहीं था। ऑफ स्टोन, और वो टांगें पत्थर की थीं। स्टैंड इन द डेजर्ट, और वो सहरा के अंदर खड़ी हैं। नियर दैम, उनके करीब। ऑन द सैंड, रेत के ऊपर। हाफ संक अ शैटर्ड विसाज लाइज, नियर दैम यानी उनके करीब। ऑन द सैंड, रेत पर। हाफ संक, आधा धुंसा हुआ। अ शैटर्ड, एक टूट फूट का शिकार, एक तबाह हाल। विसाज लाइज, एक धड़ या एक चेहरा जो था वो पड़ा हुआ था, धड़ पड़ा हुआ था, यानी टांगें जो थी वो सहरा के अंदर खड़ी थी, उसके उन टांगों के साथ धड़ नहीं था, और उनके करीब ही एक तबाह हाल और धुंसा हुआ जो धड़ था वो पड़ा हुआ था। हुज फ्राउन, फ्राउन बोलते हैं तेवरी को, जो गुस्से में इंसान जो है वो दिखाता है। हुज फ्राउन एंड रिंकल्ड लिप, और झुर्रियों वाले होंठ। रिंकल्ड का मतलब होता है झुर्रियों वाले, गुस्से में जैसे इंसान जो है वो रिएक्ट करता है। एंड स्नीयर ऑफ कोल्ड कमांड, एंड स्नीयर ऑफ कोल्ड कमांड यानी तंज और गुस्से वाली हुक्माना अंदाज की जो मुस्कुराहट थी उसके साथ। टेल दैट इट्स स्कल्प्टर, ये सारी चीज़ें जो हैं, उसका जो धड़ है, उसकी जो टांगें हैं, उसके फेस के जो एक्सप्रेशंस हैं, स्नीयर कोल्ड कमांड है, रिंकल्ड लिप्स हैं, ये सारी चीज़ें क्या बताती हैं हमें? दैट इट्स स्कल्प्टर वेल दोज पैशंस रेड, कि ये मुजस्समा साज जो था जिसने इस मुजस्समे को बनाया था, उसने इन पैशंस को, इन जज्बात को अच्छे तरीके से पढ़ लिया था। वेल रेड, अच्छे तरीके से उनको पढ़ लिया था। स्कल्प्टर बोलते हैं मुजस्समा साज को। तो पोइट कहता है कि जो हमें एक्सप्रेशंस देखने को मिलते हैं उस स्टैचू के ऊपर, उनसे पता चलता है कि उसके बनाने वाले ने उसके जज्बात को अच्छे से पढ़ लिया होगा, या उस किंग की पर्सनैलिटी को वो स्कल्प्टर जो था वो अच्छे से जानता था। विच येट सर्वाइव, जो कि अभी तक बाकी हैं। येट सर्वाइव, अभी तक बाकी हैं। कौन? वो एक्सप्रेशंस जो उसके फेस पर अभी तक मौजूद हैं। स्टैम्प्ड ऑन दीज लाइफलेस थिंग्स, स्टैम्प हो गई हैं, मोहर लग गई हैं ये एक्सप्रेशंस और ये जो फीलिंग्स हैं उस स्टैचू की, ये उसके फेस पर, उसकी लाइफलेस थिंग्स यानी बेजान उसके चेहरे के ऊपर मोहर लग गई है। बिल्कुल वाज़े तौर पे नज़र आ रही हैं ये कमांड्स जो हैं और ये जो पैशंस हैं, ये उसके चेहरे पर, उसके बेजान चेहरे पर वाज़े तौर पे नज़र आ रही हैं। द हैंड दैट मोक्ड देम, और वो हाथ जिसने इनको बनाया है। मोक्ड यानी इनकी नकल उतारी है। मोक का मतलब होता है नकल उतारना या कॉपी करना। तो पोइट कहता है कि वो हाथ, उस स्कल्प्टर का हाथ जिसने इन एक्सप्रेशंस को, इस फेस को, इस किंग को मोक किया है, कॉपी किया है। एंड द हार्ट दैट फेड, और वो दिल जिसने अपने ऊपर तारी कर लिया था। दैट फेड, इसका मीनिंग ये बनता है कि इन एक्सप्रेशंस को, उसकी पर्सनालिटी को अपने ऊपर तारी कर लिया था। पूरी फीलिंग के साथ उसने ये जो स्कल्पचर है ये बनाया है। एंड ऑन द पेडिस्टल, और उसके पेडिस्टल पर, उसके पायदान पर, जो नीचे स्टैंड था, पायदान जो था उसके ऊपर दीज वर्ड्स अपीयर, ये अल्फाज जो हैं वो इनग्रेव्ड हैं, वो लिखे हुए हैं। अपीयर ज़ाहिर होते हैं। क्या अल्फाज लिखे हुए हैं?
वो जो यहाँ पे हम स्टैचू देख रहे हैं उसकी टांगें जो हैं वो ज़मीन के ऊपर खड़ी हैं, उसका धड़ जो है वो नीचे गिरा हुआ है, आधा रेत के अंदर धुंसा हुआ है, और उसके फेस के ऊपर, लाइफलेस फेस के ऊपर अभी भी एक्सप्रेशंस जो हैं वो स्नीयर, कोल्ड, कमांड के और वो जो प्राइड है वो सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। और उसके पायदान पे क्या लिखा है? माई नेम इज़ ओज़मेंडियाज़, मेरा नाम ओज़मेंडियाज़ है, किंग ऑफ किंग्स, बादशाहों का बादशाह। ये यहाँ पे उसका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, बल्कि लेवल ऑफ प्राइड जो है वो चेक करें कि वो अपने आप को किंग ऑफ किंग्स कहता है, जो कि अल्लाह ताला की खूबी है। लुक ऑन माई वर्क्स, मेरे कामों को देखो, ये माइटी एंड डिस्पेयर, कितने अजीम हैं ये काम, एंड डिस्पेयर, और मायूस हो जाओ। यानी वो यहाँ से हम इसका जो मीनिंग है वो ये भी ले सकते हैं कि जो वो किंग है वो खुद कहता है कि तुम जो अपने आप को बादशाह समझते हो, या आज के दौर के जो बादशाह हैं, तुम लोग देखो मेरे कामों को कि कितने बड़े बड़े काम मैंने किए हैं, और मायूस हो जाओ कि तुम तो मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। या ये भी कहा जा सकता है कि जब उसका स्टैचू बनाकर उसके मरने के बाद उसके पायदान पे ये चीज़ें लिखी गईं, तो लिखने वालों ने ये लिखा कि वो बंदा जो अपने आप को किंग ऑफ किंग्स कहता था, जिसके कारनामे बहुत बहुत बड़े थे, उसके कारनामों को आज के लोग देखें और मायूस हो जाएं कि इतना जो गरूर और तकब्बुर वाला बंदा जो अपने आप को सबसे बेहतर और सबसे बड़ा समझता था, उसकी जो हालत है वो कैसी है। तो इसी तरह हर चीज़ जो है वो इटर्नल है, कोई भी चीज़ जो है वो हमेशा रहने वाली नहीं है। टाइम जो है वो हर चीज़ को लेवल कर देता है। डेथ इज़ अ ग्रेट लेवलर। नथिंग बिसाइड रिमेन्स, कुछ बाकी नहीं बचता, जो असल थीम है पोइम का कि नथिंग बिसाइड रिमेन्स, कुछ बाकी नहीं बचता। राउंड द डिके, इस तबाही के इर्द गिर्द, डिके का मतलब यहाँ पे क्या है? डिस्ट्रक्शन। राउंड द डिके, इस तबाही के गिर्द, ऑफ द क्लोसल रैक, जो इतनी बड़ी तबाही है। रैक का मतलब भी तबाही है, क्लोसल का मतलब है बहुत ही बड़ी, जो इतना ज़्यादा, यानी शहर का शहर जो है वीरान है, हर तरफ सैंड ही सैंड है। तो इसके गिर्द जो है द लोन एंड लेवल सैंड्स स्ट्रेच फार अवे, लोन बिल्कुल अकेली, एंड लेवल यानी बिल्कुल हमवार, सैंड्स स्ट्रेच फार अवे, रेत है जो दूर दूर तक फैली हुई है। कोई चीज़, कोई ऐसा बड़ा काम नज़र ही नहीं आ रहा, जैसे कि पायदान पे लिखा हुआ है कि माइटी वर्क्स, बड़े बड़े काम, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो गया है। नथिंग बिसाइड रिमेन्स, आखिर में कुछ नहीं बचता। तो पोएम के अंदर हमें यही मैसेज मिलता है कि हम जो हैं वो इस स्टैचू को देख के ये बात जो है वो तय कर सकते हैं कि जिस तरह वो बहुत ज़्यादा प्राउड है, उसे अपने कारनामों पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र है, वो ख़ुद को किंग ऑफ किंग्स कहता है, उसकी जो हालत है वो क्या है कि वो बिल्कुल यहाँ पे तबाह हो गया है, टोटली वो डिस्ट्रक्टेड है, स्मैश्ड है, कुछ भी नहीं उसका बचा। उसके जो, लेकिन जो उसका गरूर था ना, तकब्बुर था, वो बाकी है। उसके फेस से हमें पता चल रहा है कि वो कितना मुतकब्बिर था। तो आज के जो कारनामे हैं वो भी इसी तरह से हैं, या जो भी किसी के पास है कोई भी चीज़ है तो वो भी विद द पैसेज ऑफ टाइम जो हर चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। बिकॉज नथिंग बिसाइड रिमेन्स, डेथ इज़ अ ग्रेट लेवलर, मौत जो है हर चीज़ को आती है और हर चीज़ को बिल्कुल बराबर कर देती है। क्या किंग और क्या जो स्लेव है, सबको बराबर कर देती है। आई होप के मैसेज जो है इस पोइम का या वर्ड्स के मीनिंग्स जो हैं वो सब आपको क्लियर हो गए होंगे। और ये पोइम जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पेपर के अंदर इसमें से कोई क्वेश्चन या कोई रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट जो है वो ज़रूर आता है। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नई पोइम के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।